हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये मैं निकाल रही हूँ मक्खन। मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर उसको ऐसे ही मिक्सी के जार में डालकर चला लेती हूँ तो मक्खन निकल जाता है। तो पहले तो मैं गाय का दूध लेती थी, लेकिन अभी 2 महीने से भैंस का दूध लेती हूँ। क्या हुआ कि ना, गाय का वो अभी बीमारी चली थी ना, तो इस करके फिर गाय का दूध बंद कर दिया था, तो भैंस का लेना स्टार्ट कर दिया। तो गाय के दूध से थोड़ा भैंस के दूध में अच्छा ही मक्खन निकल जाता है। तो ये मैंने इकट्ठा कर लिया था, 10-15 दिन का तो हो गया था, मतलब 15 दिन के करीबन का मक्खन होगा। तो बस, और हो गया था। जिस डिब्बे में मैं रखती हूँ वो वाला डिब्बा पूरा भर गया था। तो फिर आज मंडे था तो मैंने कहा चलो, क्योंकि ना मेरा भी व्रत है और मेरी बेटी का भी व्रत है, तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो इसका मक्खन ही बना के और घी बना लेती हूँ। और इसको ना मिक्सी के जार में डाल के और चला देती हूँ तो बहुत जल्दी मक्खन बन जाता है। और बस इसको मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए, थोड़ा सा स्लो करके रखूँगी तो धीरे धीरे अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा दूध गर्म किया था, तो इसकी मुझे बनानी है कॉफ़ी। और कॉफ़ी का मैंने पाउच ला के रखे हुए हैं, छोटे छोटे से, छोटे वाले जो पाउच आते हैं ना वो, क्योंकि मैं पहले बोतल लेकर आती थी और कभी कभी पीते हैं। सर्दियों में तो मतलब पी लेते हैं, 1-2 दिन में मन करता है तो पी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में कभी कभी मन करता है। तो क्या होता है ना, जो बोतल ला के रख दो वो बहुत जल्दी सील सी जाती है। तो कॉफ़ी तो पीते कम थे और वेस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। तो फिर इस करके इस बार मैंने पाउच मंगाए थे। तो वो तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि वो चाय वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और आज उसका व्रत था तो उसका मन कर गया कॉफ़ी पीने का, तो बस वही बनाकर उसे मैंने दे दी है। ये मिक्सी के जार में ना मक्खन नीचे चिपका हुआ था, तो मेरे हाथ से मुझे निकालना नहीं बन रहा था, तो वही मैंने ये जो गरम करने रखा था वही उसमें डालकर और इसको अच्छे से हिला कर, और सारा मक्खन निकल जाएगा ऐसे। होता है ना हम हाउस वाइफों का, कि मतलब घर में छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में ही जुगाड़ बना के बना लेते हैं। और बाहर से घी लेकर आओ तो अच्छा भी नहीं मिलता, मिलावटी घी मिलता है। वैसे मेरे घर में ज़्यादा घी तो नहीं खाता है कोई भी, मेरा बेटा को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, बाकी और घर में फैमिली मेम्बर कोई इतना मतलब घी का शौकीन नहीं है। हाँ, मैं दिया लगाती हूँ। और क्या है कि जैसे कभी कुछ ऐसे आइटम बनते हैं ना, तो जो घी में डाल के खाने वाले, तभी हम घी को यूज़ करते हैं। और मेरे बेटे का जब मन होता है वो तब खाता है, क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो बस, और मैं ऐसे ही घर में अपना घी बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना मिलावटी घी मिलता है, तो फिर बाहर से तो हम नहीं मंगाते हैं। और फिर हर एक औरत होती है जो घर के मतलब इन्हीं चीज़ों से कुछ ना कुछ करती ही रहती है घर में अपनी बचत के हिसाब से। तो बस, तो ये कपड़े थे, धुले तो मैंने हाथ से ही थे और ड्रायर में डाल दिए थे। तो क्या है, ड्रायर में डाल दूँगी तो जल्दी सूख जाते हैं ना, आजकल थोड़ा धूप भी हल्की होने लग गई है।
तो अभी था ना 3 बजे का टाइम था, ढाई तीन 3 बजे का टाइम। तो ये थी भिंडियाँ जो रात को आई थी, और मुझे ये ना सुबह बनानी है। तो रात को आई थी तो ऐसे ही रख दी थी मैंने, धुली वगैरह नहीं थी। तो इनको क्या करूँगी, अभी इनको धुल कर रख दूँगी, तो इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा, और फिर मैं इन्हें रात में बैठ के काट लूँगी क्योंकि ना ये मुझे सुबह स्कूल के लिए बना कर देनी है, तो इसलिए। और जो भिंडी वगैरह होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना काटने पीटने में, तो बस अभी मैं इन्हें धुल के रख दूँगी और इनका सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि गीली भिंडी काटो ना तो बहुत ज़्यादा लिबलिबापन आता है। तो बस इसीलिए, और फिर मैं इन्हें रात में सारे काम से जब फ्री हो जाऊँगी तब इन्हें काट कर और रख दूँगी, क्योंकि सुबह होती है बहुत जल्दी जल्दी। और वैसे मैं उठती तो 5:30 बजे हूँ, और क्योंकि मुझे 7:20 तक लंच ना तैयार करके देना होता है। और फिर क्या है, 5:30 बजे उठकर फिर अपना भी फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर घर में झाड़ू और बिस्तर वगैरह समेटती हूँ जो क्योंकि मेरे 2 फोल्डिंग पलंग पड़ते हैं ना, तो वो उनके बिस्तर वगैरह हटाना, ये सारे काम में टाइम हो ही जाता है। तो अभी मुझे बनाना है अपने लिए शाम का खाना, तो बस उसी की मैं ये ना गैस वगैरह और ये सारा स्लैब वगैरह सारा साफ़ करके छोड़ दूँगी। अभी टाइम तो नहीं ज़्यादा हुआ है, 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, लेकिन ना घर के काम करते करते टाइम कब निकलता है वो भी नहीं मालूम पड़ता। तो बस क्योंकि अभी मेरे को इसके बाद कुछ बनाना नहीं है, इसलिए मैं गैस साफ़ कर दूँगी। ये होता है ना, बच्चों को कहीं कुछ खाना होता है। तो मेरा बेटा स्कूल से आ गया है और उसने जो खाना पीना था वो उसका हो गया। तो बस अब मेरे को सीधे रात का अपने लिए ही खाना, मतलब व्रत का ही खाना बनाना है, तो इसलिए। और गैस वगैरह है ना साफ़ करके और छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं फिर और भी तैयारी करनी है खाने की। तो मुझे बनानी थी पत्ती गोभी और मटर मिलाकर सब्ज़ी, तो बस वही आलू वगैरह है, वही काट के और रख दूँगी सारी तैयारी करके, क्योंकि व्रत होता है उस दिन थोड़ा सा शरीर में एनर्जी नहीं होती है तो काम करने की, तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ तो कर लेती हूँ। और क्या है, पत्ते गोभी में थोड़ा सा आज मतलब उसको कई दिन की रखी हुई थी, तो उसको मैंने काटा तो थोड़ा सा ना क्या उसके पत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब से निकले, तो वही निकले पड़े हुए हैं, क्योंकि 6-7 दिन हो गया था, 7-8 दिन हो गया था रखे रखे। और पता है क्या होता है ना, कि बच्चे खाते भी नहीं हैं और बनाने भी नहीं देते हैं। इनका ये होता है कि जब इन लोगों को मतलब कुछ भी सब्ज़ी दो तो कुछ भी नहीं अच्छी लगती है, और मार्केट में बस यही सब्जियां हैं हमारे इधर। तो पत्ते गोभी, गोभी, लौकी, तोरई और ये भिंडी वगैरह यही मिलती है। तो इन लोगों को ये सब्जियां ना तो खुद खाएंगे और ना ही बनाने भी नहीं देते हैं, तो इसलिए रखे रखे पत्ते गोभी को हो गए थे 7-8 दिन। तो उसके काफ़ी पत्ते थे जो वो ख़राब हो गए थे, रखे तो फ्रिज में थे लेकिन वो सूख से गए थे। तो आज मैंने ना बाल धुले थे, आज मतलब मैंने अभी शुक्रवार को बाल धुले थे, फिर उसके बाद आज मंडे था तो मंडे को भी धुले, तो 2 दिन हो गए मेरे को, मतलब 2 बार बाल धुल लिया। और मैंने बालों में ना तेल नहीं डाला, और मेरी तो ऐसी आदत है अगर मैं बालों में तेल ना डालूं तो मेरा सर दुखता है।
जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जिस दिन बाल धुलना होता है उसके एक दिन पहले बालों में तेल डालते हैं, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मुझे बालों में धुलने के बाद तेल स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, तो मेरे बाल ऐसे ही मुझे हैबिट पड़ी हुई है कि धुलने के बाद बालों में तेल डालती हूँ और मतलब एक चम्पी सी कर लेती हूँ अच्छी सी, तो अच्छा लगता है। अपने हाथों से चम्पी तो उतना अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ मैं बालों में। और बाल है इतना, जिस दिन धुलती हूँ उस दिन तो इतने गिरते हैं, इतने गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। पता नहीं क्या सभी के बाल, जिसको सुनो सभी बोलते हैं बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो मेरे भी बाल बहुत गिरते हैं। और यही वजह है कि मैंने ना बालों को कटा दिया था, छोटा करा लिया था, क्योंकि मेरे बाल ना तो ज़्यादा छोटे ही थे और ना ही ज़्यादा लंबे थे। मतलब ठीक थे, उतने छोटे भी नहीं हैं और उतने लंबे भी नहीं थे, लेकिन मैंने अभी उनको कटा दिया है। इसी करके कटाया क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। अभी देखो मैं बालों में सिर्फ ऑयली कर रही हूँ, उतने में इतना बाल टूट के गिरेगा, कुछ कहने को नहीं। और बस इसीलिए मैं बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि ना बाल ना पंखा चल रहा है तो फिर उड़ते हैं बाल, फिर उड़ते हैं तो फिर बिस्तर पे और कहाँ कहाँ जाके गिरते हैं। और जिस दिन मैं मतलब बाल धुलती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा टूटते हैं, धुलते टाइम भी बहुत टूटते हैं, और फिर उस दिन तेल लगाओ, कंघी वगैरह करो, तब भी बहुत टूटते हैं। बाकी उसके बाद बाल थोड़ा कम गिरते हैं, लेकिन जिस दिन बाल धुलती हूँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं।